श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु। अध्याय करण सापेक्ष, करण निरपेक्ष साधन और करण रहित साध्य। स्वतः प्राप्त और सहज निवृत्ति। स्वतः प्राप्त कभी अप्राप्त नहीं होता और सहज निवृत्ति का कभी नाश नहीं होता। स्वतः प्राप्त तत्व है और सहज निवृत्ति प्रकृति है। सहज निवृत्ति के दो भेद हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति में भी सहज निवृत्ति है और निवृत्ति में भी सहज निवृत्ति है, परंतु स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो सहज निवृत्ति का भान प्रवृत्ति के समय नहीं होता, प्रत्यतु प्रवृत्ति के आदि और अंत में होता है। तात्पर्य है कि प्रकृति निरंतर क्रियाशील होने से कभी अक्रिय नहीं रहती। अतः प्रकृति की क्रियाशीलता ही स्थूल दृष्टि से सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रलय इन दो अवस्थाओं के रूप में प्रतीत होती है। सर्ग के आरंभ में सर्ग के मध्य तक प्रकृति सर्ग की ओर चलती है और सर्ग के मध्य से प्रकृति प्रलय की ओर चलती है। ऐसे ही प्रलय के आरंभ से प्रलय के मध्य तक प्रकृति प्रलय की ओर चलती है और प्रलय के मध्य से प्रकृति सर्ग की ओर चलती है। जैसे सूर्योदय होने पर प्रकाश मध्याह्न तक बढ़ता जाता है और मध्याह्न से सूर्यास्त तक प्रकाश घटता जाता है, सूर्यास्त होने पर अंधकार मध्य रात्रि तक बढ़ता जाता है और मध्य रात्रि से सूर्योदय तक अंधकार घटता जाता है। तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश और अंधकार की क्रिया निरंतर होती रहती है, ऐसे ही प्रकृति में सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रलय की क्रिया भी निरंतर होती रहती है, कभी मिटती नहीं। परंतु स्वतः प्राप्त तत्व में क्रिया नहीं है, अतः उसमें क्रिया की सहज निवृत्ति है। जिसमें क्रिया नहीं है वह नित्य प्राप्त है और जिसमें क्रिया है वह कभी किसी को प्राप्त हुआ नहीं, प्राप्त है नहीं, प्राप्त होगा नहीं तथा प्राप्त हो सकता नहीं। तात्पर्य है कि क्रियाशील प्रकृति की प्रतीति तो होती है पर प्राप्ति नहीं होती। सहज निवृत्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अविवेक के कारण स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई आदि की प्राप्ति दिखती तो है पर वास्तव में इनकी अप्राप्ति ही है, कारण कि ये पहले भी अप्राप्त थे, पीछे भी अप्राप्त हो जाएंगे तथा वर्तमान में भी ये हमारे से निरंतर वियुक्त हो रहे हैं। अतः इनकी निरंतर निवृत्ति संबंध विच्छेद है, प्राप्ति नहीं है। तत्व की प्राप्ति भी स्वतः सिद्ध है और प्रकृति की निवृत्ति भी स्वतः सिद्ध है। तत्व की प्राप्ति का नाम भी योग है, समत्व योगम उच्यते, और प्रकृति की निवृत्ति का नाम भी योग है। इस प्रकार विवेक को प्रधानता देकर अपनी विवेक शक्ति का उपयोग करके सहज निवृत्ति की निवृत्ति और स्वतः प्राप्ति की प्राप्ति स्वीकार करना करण निरपेक्ष साधन है। संसार का अभाव और परमात्म तत्व का भाव। देखने, सुनने तथा चिंतन करने में जितना भी संसार आ रहा है, इसका पहले भी अभाव था, पीछे भी अभाव हो जाएगा तथा वर्तमान में भी यह निरंतर अभाव में जा रहा है। देखहूँ सुनहूँ गुनहूँ मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। इसका इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है कि इसका दो बार नहीं देख सकते, अर्थात एक बार देखने में यह जैसे था, दूसरी बार देखने में यह वैसा नहीं रहता। इसमें केवल परिवर्तन ही परिवर्तन है। परिवर्तन के पुंज का नाम ही संसार है। वस्तु के उत्पन्न होते ही उसके नाश का क्रम परिवर्तन आरंभ हो जाता है। जैसे जमीन में बीज डालते हैं तो पहले मिट्टी पानी के संयोग से बीज कुछ फूलता है, फिर वह फूटता है तो उसमें से अंकुर निकलता है, अंकुर से फिर दो पत्तियां निकलती हैं, फिर वह बढ़कर पौधा बनता है, पौधा बढ़ते बढ़ते वृक्ष बनता है, फिर वह वृक्ष भी धीरे धीरे पुराना होकर अंत में गिर जाता है। तात्पर्य है कि बीज के बढ़ने से लेकर वृक्ष बनने तक उसमें निरंतर परिवर्तन हुआ है। ऐसे ही स्त्री गर्भ धारण करती है तो गर्भ में पहले एक पिंड बनता है, फिर उसके बढ़ने पर उसमें से वृक्ष की शाखाओं की तरह एक सिर, दो हाथ और दो पैर निकलते हैं, फिर आँख, कान, नाक और आदि 9 छिद्र बनते हैं, फिर हृदय आदि का निर्माण होते होते 9वें मास में वह संपूर्ण
अंगों से युक्त होकर गर्भाशय से बाहर आता जन्म लेता है। जन्म के बाद वह प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक उसकी शिशु अवस्था होती है। 2 से 5 वर्ष तक उसकी कुमार अवस्था होती है। 5 से 10 वर्ष तक उसकी पौगण अवस्था होती है। 10 से 15 वर्ष तक उसकी किशोर अवस्था होती है। 15 से 30 वर्ष तक उसकी युवा अवस्था होती है। 30 से 50 वर्ष तक उसकी प्रौढ़ अवस्था होती है। 50 वर्ष से आगे उसकी वृद्ध अवस्था आती है। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद सूक्ष्म तथा कारण शरीर दोनों को लेकर जीव परलोक गमन करता है और स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। उस स्थूल शरीर में अनेक विकार, फूलना, सड़ना आदि होने लगते हैं। उसको जलाने से वह राख बन जाता है, पशु पक्षियों के खाने से वह विष्ठा बन जाता है और जमीन में गाड़ने से वह कृमि बन जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि गर्भ से लेकर अंत तक शरीर में निरंतर परिवर्तन होता है। उत्पन्न होते ही उसमें विनाश की क्रिया आरंभ हो जाती है। इसलिए जन्म लेने के बाद बालक बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, व्यापार आदि कार्य करेगा कि नहीं करेगा, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनेगा कि नहीं बनेगा, विवाह करेगा कि नहीं करेगा, उसकी संतान होगी कि नहीं होगी, आदि सब बातों में संदेह रहता है। पर वह मरेगा कि नहीं मरेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं रहता, क्योंकि यह निरंतर मर रहा है। इस प्रकार संसार मात्र में कोरा परिवर्तन ही परिवर्तन है। ऐसा कोई वर्ष नहीं जिसमें परिवर्तन ना होता हो, ऐसा कोई महीना नहीं जिसमें परिवर्तन ना होता हो, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें परिवर्तन ना होता हो, ऐसा कोई घंटा नहीं जिसमें परिवर्तन ना होता हो, ऐसा कोई मिनट नहीं जिसमें परिवर्तन ना होता हो, ऐसा कोई सेकंड नहीं जिसमें परिवर्तन ना होता हो। जैसे नदी निरंतर बहती रहती है, एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं, ऐसे ही संसार के नाश का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं। ओम शांति शांति शांति।